प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर एक बार फिर से चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि एक बार फिर हम ऑनलाइन होकर परमेश्वर के वचन की मनादी कर सकें। आओ खुदान, तो हमारा हामी और मददगार होना। गुजारिश करते हैं, मिन्नत करते हैं, जो भी मैं तेरे पवित्र वचन में से बताऊं, समझाऊं, सिखाऊं, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन की भेद उजागर करना। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुन और गहन कर, आमीन। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय, इसकी 28 आयत से लेकर 32 आयत तक आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 28 आयत से लेकर 32 आयत तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले और निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे, आमीन। प्यारे चीजों, एक बार फिर हम देखते हैं कि संसार के बहुत सारे देशों में एक बार फिर से कोरोना वायरस शुरू हो गया है। इसका प्रकोप बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। और यदि सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो भारतवर्ष में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। और ये जो दूसरी लहर है, पुराने वर्ष की पहली लहर की अपेक्षा कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और लाखों करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और लाखों लोगों ने अभी तक अपनी जिंदगियां खोई हैं। लाखों लोगों ने अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने अजीजों को खोया है। और इसके बाद एक और लहर आएगी, वो तीसरी लहर होगी और वो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होगी। एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, महामारियां आ रही हैं। और इसी दौरान ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी आ गया है। बहुत सारे लोग इसके भी शिकार होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तूफान है, ताउते तूफान, पिछले दिनों में उसने बड़ी तबाही मचाई। वो तूफान अभी निकल कर गया है और इसके पीछे एक और तूफान आने की आशंका है, वो है यश तूफान। यानी कि यदि हम बात करें तो एक के बाद एक मुसीबतें, परेशानियां, विपत्तियां हमारे संसार में आ रही हैं, हमारे भारतवर्ष में आ रही हैं। इनका कारण क्या है? क्यों ये बार बार समस्या आ रही है? क्यों बार बार विपत्तियां आ रही हैं? कारण ये है कि आज का इंसान मनुष्य से दूर हो गया है। आज का मनुष्य गुनाह में पड़ गया है, पाप में पड़ गया है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग गुनाह में नहीं पड़ते थे, पाप में नहीं पड़ते थे। पहले भी लोग गुनाह करते थे, पाप करते थे, अपराध करते थे, परमेश्वर से दूर हो जाते थे और इसीलिए परमेश्वर उन्हें यातनाएं देता था, उन्हें दंड देता था। और यदि हम
परमेश्वर के वचन की बात करें, उत्पत्ति की पुस्तक इसका 6वां अध्याय इसकी 5 से 7 आयत तक पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 7 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और इनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के मन में बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो भी इसके मनों में उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। यानी कि बुराई इंसान के जीवन में घर कर गई और जो भी उसके मनों में ख्याल आते हैं वो सारे बुरे ही ख्याल आते हैं। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। पाप बढ़ने की वजह से, गुनाह के बढ़ने की वजह से परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को सजा दूंगा। इसलिए सजा दूंगा क्योंकि जो कुछ भी उसके मन में पैदा होता है बुरा ही पैदा होता है और मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर होता जा रहा है और इसीलिए परमेश्वर ने उस समय के लोगों को सजा दी। और परमेश्वर ने देखा कि एक परिवार नेक है, एक परिवार धर्मी है और वो था नूह का परिवार और परमेश्वर ने उस परिवार को छोड़ बाकी संसार के तमाम लोगों को तबाह कर डाला, बर्बाद कर डाला पानी के साथ। दिन रात 40 दिन तक बरसात होती रही, आकाश के झरोखे खुल गए, जमीन में से पानी के सोते फूट पड़े और सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। प्यारे जीजों, मनुष्य के जानबूझकर पाप और बलवा करने के कारण परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर भड़कता है, जैसा कि नूह के समय में हुआ। और यदि हम इस्राएली लोगों की बात करें जो कि परमेश्वर की प्रजा के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिनको परमेश्वर ने दुनिया की भीड़ में से अपने निज पुत्र और पुत्रियां होने के लिए चुना। इसका वर्णन पाया जाता है व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय की 6वीं आयत को पढ़े तो यहां पर लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी पवित्र प्रजा और दंड ठहरे। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अपनी प्रजा होने के लिए चुन लिया, अपना निज धन होने के लिए चुन लिया। और जब जब परमेश्वर की प्रजा के लोग पाप करते थे, अपराध करते थे, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते थे, बुरे काम करते थे, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, तमाम तरह की बुराइयां इनके जीवन में बनी रहती थी। और तब परमेश्वर, जब ये लोग बुरे काम करते थे, तब परमेश्वर इन लोगों को यातनाएं देता था, इन लोगों को दंड देता था, इन लोगों को सजा देता था। यदि हम न्यायों की पुस्तक इसका 2रा अध्याय 11-12 आयत पढ़े तो वचन में लिखा है, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवता की उपासना करने लगे। अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल आया त्याग कर प्राय देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रीस दिलाई। ये लोग परमेश्वर को त्याग कर अन्य जातियों के जो देवी देवता थे उनकी जब जब उपासना करते थे तब परमेश्वर इनको सजा देता था, इनको दंड देता था। और 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा को क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरे विरुद्ध हो जाते हैं, ये लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मुझे त्याग देते हैं, अन्य जातियों के जो देवी देवता हैं उनकी उपासना में लीन हो जाते हैं, तो परमेश्वर इन लोगों को सजा देता है, दूसरे देशों की अधीनता में भेज देता है, लुटेरों के हाथ में कर देता है और लुटेरे इनको लूट लेते हैं। बार बार परमेश्वर इन लोगों को सजा देता है, बार बार ये गुनाह में पड़ते हैं, बार बार परमेश्वर इन लोगों को सजा देता है। और जब ये लोग गुनाह में पड़ के सजा पाते हैं तो उसके बाद ये लोग पछताते हैं।
ये लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं, और जब जब ये लोग परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर इनकी सुनता था और परमेश्वर इन लोगों को उस विपत्ति से निकालता था। हालेलुया। इस्राएली लोग बार बार गलतियां करते हैं, गुनाह पाप अपराध करते हैं, और बार बार ये लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री में लिखता है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय, इसकी 21 आयत से 23 आयत तक पढ़े तो यहां पर लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। इस्राएली लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। और आगे पढ़े तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है 22वीं और 23वीं आयत में, वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पशुओं और चुपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। इन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने, इस्राएली लोगों ने जीवित परमेश्वर को छोड़कर अपने अपने लिए बहुत सारे देवी देवता बना लिए। और ये लोग जो परमेश्वर की सृष्टि है उसकी उपासना करने लगे। जो सृष्टि करता है परमेश्वर है, उसको छोड़कर जो उसकी सृष्टि है उसकी उपासना करने लगे, जिनमें मनुष्य है, पक्षी हैं, पशु हैं, रेंगने वाले जंतु हैं। इन्होंने परमेश्वर को उसमें बदल दिया। उन मूर्तों में ये परमेश्वर को तलाश करने लगे। 28 आयत में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हालेलुया। जब इन लोगों ने परमेश्वर को जानना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने इनको इनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करो और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, ताकि वो अनुचित काम करे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। हालेलुया। ये तमाम बुराइयां इन लोगों के जीवन में बढ़ गई। परमेश्वर ने इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया और इसलिए ये तमाम बुराइयां इन लोगों के जीवन में बढ़ गई। और 32वीं आयत में लिखा है, वो तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। हालेलुया। ये लोग इस बात को जानते थे कि जो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं वो लोग परमेश्वर के सामने मृत्यु दंड के योग्य हैं। वो इस लायक हैं कि उन्हें सजा दी जाए। और उसके बावजूद भी इस्राएली लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में, परमेश्वर के विरोध में पाप करते थे, गुनाह करते थे, और इसीलिए परमेश्वर इन लोगों को बार बार सजा देता है, दंड देता है। आज का मनुष्य भी इन्हीं इस्राएलियों के समान दिन प्रतिदिन गुनाह की दलदल में धंसता चला जा रहा है और परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। और इसीलिए प्यारे अजीजों, परमेश्वर तरह तरह की यातनाएं देकर, दुख देकर, विपत्तियां भेजकर मनुष्य को अपनी ओर लाने की कोशिश करता है। क्योंकि दुख में जब इंसान पड़ता है तब इंसान परमेश्वर को याद करता है और परमेश्वर की ओर लौटता है। और इसलिए परमेश्वर इन लोगों को बार बार, संसार के लोगों को, एट प्रेजेंट जो संसार में रह रहे हैं, इन लोगों को बार बार दंड देता है, सजा देता है, ताकि ये लोग परमेश्वर के पास आ जाएं। पिछले साल कोरोना वायरस आया। पिछले साल जो कोरोना वायरस आया था इतना भयंकर नहीं था जितना भयंकर आज के समय में है। प्यारे जीजों,
परमेश्वर ने हमें 1 साल का समय दिया, 1 साल का समय दिया ताकि हम सुधर सकें, ताकि हम अपने जीवनों में बदलाव ला सकें, ताकि हम अपने जीवनों में परिवर्तन ला सकें। लेकिन हमारे जीवन में 1 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने अपनी जिंदगियों को परिवर्तन नहीं किया, हम परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़े। नबूकदनेस्सर राजा की तरह, जिस तरह परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को मौका दिया था। यदि हम दानियेल की पुस्तक इसका 4 अध्याय इसकी 27 आयत को पढ़े तो वचन में लिखा है, दानियेल 4:27 में लिखा है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को कहता है, इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को सलाह देता है कि हे राजा तू पाप छोड़कर धर्म के काम करने लगा, हो सकता है परमेश्वर तेरे ऊपर दया करे। लेकिन उसने इस सम्मति को नहीं माना, इस सलाह को नहीं माना। उसने अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, उसके जीवन में बदलाव नहीं आया, उसने रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। और इसी तरह संसार के लोगों ने, भारतवर्ष के लोगों ने, हम लोगों ने भी रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं की। और जिसकी वजह से एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ हम लोगों पर टूटता आ रहा है। पहली लहर खत्म होगी, फिर दूसरी लहर आई कोरोना वायरस की। दूसरी लहर में लाखों की तादाद में लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। अब ब्लैक फंगस आ गया है, व्हाइट फंगस आ गया है, और तीसरी लहर आनी बाकी है, जिसमें जो बच्चे हैं उनके लिए तीसरी लहर बहुत ही घातक सिद्ध होगी। प्यारे जीजो, इसी दौरान ताउते तूफान ने हड़कंप मचा दिया, जिससे बहुत सारे जो स्टेट हैं वो प्रभावित हुए। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, केरल आदि बहुत सारे जो स्टेट हैं वो प्रभावित हुए। और अब इसके बाद ही एक और तूफान आ रहा है, वो है यश तूफान। एक के बाद एक मुसीबतों का सिलसिला चलता रहा है, विपत्तियों का सिलसिला चलता रहा है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, वो लोग दुआ करें, पश्चाताप करें, रिपेंट करें, अपने गुनाहों से मुड़े और परमेश्वर की तरफ आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यदि हम दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय इसकी 13 और 14 आयत को पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 7 की 13 और 14 में लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि मैं देश के ऊपर विपत्तियां भेजूं और ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर के कौन से लोग हैं? यदि हम पुराने नियम की बात करें तो इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। यदि हम एट प्रेजेंट की बात करें तो वो लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के लोग हैं। उन लोगों को परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा के लोग दीन हो। हालेलुया। इसके कुछ एक पहलुओं पर हम गौर करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम दीन हो, परमेश्वर के सामने झुकें, अपनी उन बदियों को, बदकारियों को, उस अहंकार को खत्म करें जो हमारे जीवनों में पाया जाता है, और हम परमेश्वर के सामने दीन बन जाएं। और जब हम परमेश्वर के सामने दीन बन जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 18 अध्याय की 27 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों को बचाता है। यकीनन परमेश्वर हमें बचाएगा क्योंकि वो दीन लोगों को बचाता है। परमेश्वर का वचन मत्ती 5 में लिखा है 3 में,
मत्ती 5:3 में, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और भजन संहिता 9 में लिखा है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। जो लोग दीन हैं उनकी दुहाई को नहीं भूलता, उनकी दुहाई की ओर परमेश्वर कान लगाता है। इसलिए प्यारे जीजो, मुझे और आपको दीन होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। प्यारे जो, प्रार्थना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। हमें तब तक परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करनी चाहिए जब तक परमेश्वर हमारी दुआ को नहीं सुनता। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं लूका की इंजील इसके 18वें अध्याय में 1 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़े तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था और जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा रहती थी और हर रोज जाकर उस न्यायी के पास कहती थी कि मेरा मुकदमा चुका। और हर रोज ये न्यायी टाल मटोल करके उसे भेज देता है और इस विधवा औरत की कोई परवाह नहीं करता है। और एक दिन सोचता है कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं ना मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, फिर भी ये औरत बार बार आकर मुझे सताती है। इससे पहले कि मेरे नाक में दम कर दे मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। और 7वीं आयत में लिखा है, ये न्याय कहता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या परमेश्वर उनकी दुआओं को नहीं सुनेगा? जो लोग रात दिन परमेश्वर की दुहाई देते हैं, उससे दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दुआ में लगे रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके दर्शन के खोजी हों। परमेश्वर के दर्शन के खोजी हों, यानी कि हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरें, पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर फिरें, उसकी उपस्थिति की कामना करें। और ये सिर्फ विपत्ति से बचने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उसको खोजने में लगे रहें, दुआ में लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, उसके दर्शन के हम खोजी हों। और दूसरा इतिहास इसका 17 अध्याय 4 आयत में लिखा है, यहूदा के राजा यहोशापात के विषय में यहाँ पर लिखा है, वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। हालेलुया। यहोशापात राजा जो है परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और 5वीं आयत में लिखा है, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया। परमेश्वर ने यहोशापात के हाथ में उसके राज्य को। और यदि हम दूसरा इतिहास 15 अध्याय इसकी दूसरी आयत को पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आशा राजा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, अजलिया नबी आशा राजा के पास जाकर कहता है, हे आशा, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह भी तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमको मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। हालेलुया। यहाँ पर अजलिया नबी आशा राजों को कहता है, जब तक तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तो वो तुमको मिला करेगा। प्यारे जीजो, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। और चौथी बात, परमेश्वर चाहता है अपनी बुरी चाल से फिरें। जो बुराइयां, जो गलतियां, जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध आज तक हम करते हैं, परमेश्वर कहता है उन्हें छोड़ो और भविष्य में वो अपराध ना करो। दूसरा राजा इसका 17 अध्याय इसकी 13 आयत को पढ़े तो परमेश्वर का वचन इस्राएली और यहूदी लोगों के लिए कहता है, यहूदा के लोगों के लिए कहता है, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखों को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अपनी बुरी चाल से फिरो। और यदि हम
यशाया इसका 55 अध्याय इसकी 7 आयत को पढ़े। यशाया 55 की 7 में लिखा है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वह उन पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा प्यारे जी जो हमें कहता है कि हम अपनी बुरी चाल से फिरें। परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो, प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरें, तब परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से सुनूंगा, तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। प्यारे जीजो, परमेश्वर हमारे देश की परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने दीन बने, प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरें। यकीनन परमेश्वर हमारे देश की स्थिति को सुधारेगा। यकीनन फिर से हमारे देश खुशहाल देश होगा जैसे पहले था। जैसे पहले लोग आजादी के साथ अपने कामकाज करते थे, फिर से उसी समान करने लग जाएंगे। सिर्फ हमें रिपेंट करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, दीन होने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उसके दर्शन के खोजी होने की आवश्यकता है और अपनी बुरी चालों से फिरने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके। आमीन। दुआ करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। होने दे खुदा, आज का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला उसके। हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। मांगते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर। आमीन।